हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसको सुनकर आप और भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है नई वैकेंसीज की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने नई वैकेंसीज क्रिएट की हैं, जो कि हैं एमटीएस और हवलदार की। और ये 2 डिपार्टमेंट्स में क्रिएट की गई हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट है सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और जो सेकेंड डिपार्टमेंट है वो है सीबीएन यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 12,523 के नियर अबाउट वैकेंसीज हैं। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो फीस बहुत ही कम है, 100 रुपये, और उसके साथ साथ SC ST एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप्ड और वीमेन के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन सिर्फ आपकी 10th पास होना जरूरी है, यानी कि आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब बात करते हैं डेट्स की, इंपॉर्टेंट डेट यानी कि कब आप इसको फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 जनवरी से शुरू हो चुकी हैं और 17 फरवरी तक सबमिट किए जा सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट है 17 फरवरी रात 11 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप सभी को पता है लास्ट डेट पर साइट, एसएससी की साइट, कोई भी साइट हो, डाउन हो जाती है। तो ये रिस्क ना लें, जल्दी अप्लाई करें। कई बार हमारे साथ होता है कि हम जल्दबाजी में जब हम अप्लाई करते हैं कुछ चीज़ें हम गलत फिल कर देते हैं या कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स रह जाती है। अगर ऐसा है, फाइनल सबमिशन हो चुका है और आपकी कोई मिस्टेक रह गई है, तो एसएससी दोबारा से 2 दिन के लिए साइट को फिर से ओपन करेगी, 23 फरवरी और 24 फरवरी को। लेकिन ये सिर्फ करेक्शन के लिए होगी, न्यू एप्लीकेशन आप उसमें सबमिट नहीं कर सकते। सिर्फ करेक्शन के लिए आप 23 फरवरी और 24 फरवरी को अपना करेक्शन कर सकते हो अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक रह गई है तो। लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम होगा अप्रैल में, अप्रैल 2023 में होगा। डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। इसके बाद बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट अगर हम सीबीएन डिपार्टमेंट की बात करें, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एमटीएस हवलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट, तो एज लिमिट रखी गई है 18 से 25 साल। यानी कि जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इसको फिल करने के लिए, उसका जन्म 2 जनवरी 1998 से पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2005 के बाद ना हुआ हो। इसी तरह से अगर हम बात करें हवलदार इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट और कुछ एमटीएस की पोस्ट हैं, उनके लिए उसमें एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई, यानी कि 2 साल ज्यादा रखी गई है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो इसमें अप्लाई करना चाहता है उस कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 1996 से पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2005 के बाद ना हुआ हो। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट दिखा दिया गया है, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जाम कैसा होगा, अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ 2 टेस्ट और एक्स्ट्रा हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपको देने होंगे। अगर पहले हम बात करते हैं इन 2 टेस्ट की, ये घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से टेस्ट है। अगर पहले बात करें हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो इसमें मेल्स को 15 मिनट में 1600 मीटर वॉक करके दिखाना है, चल के दिखाना है, यानी कि आप वॉकिंग 15 मिनट में 1600 मीटर वॉक कर सकते हो या नहीं। फीमेल के लिए 20 मिनट में 1 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है वॉकिंग का। अब अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे मेल्स के लिए हाइट और चेस्ट के कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, आपको इनको फुलफिल करना जरूरी है। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के लिए हाइट और वेट की कंडीशंस रखी गई हैं, तो इनको फुलफिल करना जरूरी है। अब रह गया हमारा एक एग्जाम, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जो कि कॉमन है, चाहे आप एमटीएस के लिए अप्लाई करें चाहे आप हवलदार के लिए अप्लाई करें, ये तो आपको टेस्ट देना ही है। तो इस टेस्ट के बारे में देखते हैं। इस टेस्ट में 2 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन होगा उसमें न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे। यानी कि सेक्शन 1 में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि 40 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको 120 नंबर मिलते हैं।
और इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए आपके को मिलेंगे 45 मिनट, 45 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस के होंगे 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन के होंगे 25 क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चन हैं और वही हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो यानी कि 50 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 150 नंबर, 150 मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगा। सेक्शन 1 के लिए भी 45 मिनट मिलेंगे, सेक्शन 2 के लिए भी 45 मिनट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी जो नोट करने वाली बात है वो है कि सेक्शन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको 40 के 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन सेक्शन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि सेक्शन 2 जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको सोच समझ के आंसर देना है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क आपका नेगेटिव में चला जाता है। ये सबसे जरूरी आपको नोट करने वाली बात है। अब आपको इसके लिए कौन कौन से टॉपिक तैयार करने होंगे इस एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे आपको सभी के टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौन से करने हैं आपको, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक्स सारे आपको दिए गए हैं। आपको इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। थैंक यू।